असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल राघव कर्णो रसय। राघव कर्णो रसय निबंध कुबेर नाथ राय के गंधमादन निबंध संग्रह से लिया गया है। गंधमादन में 15 निबंध है, जिसमें से राघव कर्णो रसय 5वां निबंध है। और इसके 15 निबंध इस प्रकार है। पहला शब्दश्री, दूसरा है नदी तुम बीजाक्षरा, तीसरा है अन्नपूर्णा बाणभूमि, चौथा है गौरी मार्ग और कामुक मेघ, और 5वां है राघव कर्णो रसय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल है। छठा है चित्र विचित्र, 7वां जल दो सप्टिक जल दो, 8वां शरद बांसुरी और विपिन मराल, 9वां है उज्जड़ बसंत और हिप्पी जलचर, 10वां विकल चैत्र रथी, 11वां है किरण सप्तपदी, 12वां मायावी शिखरों के प्रेक्षागृह, 13वां है सनातन नदी अनाम धीवर, 14वां है 56 भोगों की इतिहास नदी, और 15वां निबंध है स्नान एक सहस्त्र शीर्षा अनुभव। 3 रिपोर्टाज है गंधमादन में। पहला है दृष्टि जल, दूसरा है दृष्टि अभिषेक और तीसरा है कजरी वन में जीव हंस। और 4 आलोचनात्मक लेख हैं अनुचिंतन। पहला है आधुनिकता नई और पुरानी, दूसरा है आधुनिकता अक्रम से क्रम की ओर, तीसरा है शिशु वेद और चौथा है अपनी बात। गंधमादन में जो निबंध हैं वो सभी ललित निबंध हैं। गंधमादन में ललित निबंध हैं, रिपोर्टाज हैं। ललित निबंध 15 है, रिपोर्टाज 3 है और अनुचिंतन यानी आलोचनात्मक लेख जो हैं वो 4 है। अब शुरू करते हैं गंधमादन में राघव कर्णो रसय। राघव कर्णो रसय। नए साहित्य में करुण रस की नवीनतम स्थिति है निर्वासन। निर्वासन का अर्थ होता है वास से रहित, यानी आवाज से रहित होना, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना। नए साहित्य में निर्वासन भाव का स्वतंत्र विकास इस रूप में हो रहा है कि यह स्थायी भाव जैसा बन गया है, ऐसी हालत में एक स्वतंत्र निर्वासन रस की कल्पना कर ली जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। यह मात्र साहित्यिक व्यथा, व्यथा का अर्थ होता है पीड़ा, यह मात्र साहित्यिक व्यथा नहीं है, विश्व स्तर पर आज मनुष्य इस निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप में भोग रहा है। निर्वासन का यहाँ अर्थ है कि व्यक्ति का अपने आवास से या अपने स्थान से, अपनी भूमि से दूसरी जगह पर जाकर रहना। लेखक कहता है कि ये जो भाव है, ये निर्वासन का जो भाव है, यही करुण रस में परिवर्तित हो जाता है और यह जो निर्वासन का भाव है ये स्थायी भाव बन गया है। तो लेखक की मान्यता है क्यों न इसे एक अलग से ही करुण रस भी बना दिया जाए, निर्वासन रस बना दिया जाए, इसे अलग से ही एक निर्वासन रस क्यों न बना दिया जाए। और ये जो पीड़ा है ये केवल साहित्य की ही पीड़ा नहीं है, ये विश्व स्तर की पीड़ा है। आगे देखते हैं। यह तथ्य है, यह सही है कि इसका जो रूप अर्थ काम के अति सुख से उत्पीड़ित अमेरिका में है, वही रूप त्रास और दैन्य से पीड़ित पश्चिम यूरोप में नहीं है। रूस, चीन या तिब्बत में तो इस निर्वासन की विधा ही बिल्कुल अलग किस्म की है, पर किसी न किसी रूप में मनुष्य अर्थात उसका सजीव रूप व्यक्ति सर्वत्र निर्वासन भोग रहा है। हिंदुस्तान में यह उतने व्यापक तौर पर भले ही न हो, पर है यह जरूर। सबूत के तौर पर शरणार्थियों, विस्थापितों, पुराने ईमानदार कांग्रेसियों, आदर्शवादी बुद्धिजीवियों, नवबोध प्राप्त विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों, आदर्शवादी पार्टी कर्मियों, चाहे जो पार्टी हो या जो आदर्श हो, अल्पसंख्यक ईमानदार अफसरों आदि के हृदय में प्रवेश करके देखें तो पता चलेगा कि सभी अपने आप को अपने परिवेश से एवं आसपास से निर्वासित अनुभव कर रहे हैं। कारण विभिन्न हैं, वस्तु स्थितियां विभिन्न हैं, पर शाप एक ही है जो सबके शीश पर प्रेत की तरह मंडरा रहा है। इनमें जो भी निर्वासन के साथ साथ बौद्धिक अजनबीपन के शिकार हैं, यद्यपि अपने देश में बहुत कम हैं, उनकी यातना दुहरी भयावह है। भयावह का अर्थ होता है डरावना। यहाँ पर हम समस्या को विश्व स्तर पर ले रहे हैं। नया मनुष्य अकारण निर्वासित है, ऐतिहासिक शक्तियों द्वारा। इस पीढ़ी का कोई अपराध नहीं। ऐसे अकारण निर्वासन का उदाहरण रामायण में भी है। राम उसी तरह अकारण निर्वासित हुए थे जैसे आज का नया मनुष्य। स्थिति दोनों की एक है, दोनों निरपराध है, पर परिवेश की
सतही समानता के बावजूद अपने अपने संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया समान धर्मी नहीं होती है। राम का व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ के भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है, वैसा नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं। यहाँ पर हम राम के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं की चर्चा इस निर्वासन के संदर्भ में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं। राम के निर्वासन का चरम रूप सीता हरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व के मध्यांतर में मिलता है। इसमें भी किष्किंधा कांड के भीतर सुग्रीव अभिषेक के बाद माल्यवंत शिखर पर बिताए गए कुछ मास निर्वासन और निसंगता की तीव्रतम स्थिति है। निसंगता का अर्थ होता है किसी का संग न होना, आत्मीयता के साथ किसी का संग न होना। मन बालीवध की उत्तेजना से पीड़ित है। नुपुर और वस्त्र देखकर उन्हें अंदाजा हो गया है कि उनका शत्रु रावण ही है। जटायु ने भी यही सूचना दी थी। अतः महाप्रतापशाली शत्रु की चिंता, अपने अकेलेपन और असहायता का बोध, बालीवध की उत्तेजना, मैथिली के प्रति करुणा, मैथिली सीता, और अनिश्चित भविष्य की चिंता तो थी ही। ऊपर से वर्षा काल आ जाने से कोई भी प्रयत्न नहीं किया जा सकता। शरद के आगमन की प्रतीक्षा करो, तब तक निष्क्रिय बैठे रहो और कातरतावश अपना आत्म क्षय करो। इस मन स्थिति में ही राम का धीर, गंभीर और करुण श्यामल रूप दुख के अंधकार के भीतर से फूटता है। यह रूप और यह आत्म संघर्ष वाल्मीकि और तुलसीदास ने वर्षा वर्णन और शरद वर्णन के माध्यम से प्रस्फुटित किया है। वाल्मीकि के वर्णन में आत्म संघर्ष की ही प्रधानता है। उनका वर्षा वर्णन नायक की व्यथा और उसकी सहज धीरता, उसकी काम कातरता और उसके शांत सौंदर्य बोध का घोर अंतर्द्वंद प्रस्तुत करता है। ऐसा लगता है कि राम अपनी उत्तेजना को प्रकृति के शांत सौंदर्य बोध में डुबोकर एक शांत बिंदु पाने का दुर्निवार प्रयत्न कर रहे हैं। वाल्मीकि ने यह दिखाया है कि असह्य दुख मिट नहीं पाता, इसे भोगने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं। लीला का जन्म ही भोगने के लिए होता है। उनके शरद वर्णन में चलकर यह उत्तेजना और तीव्र हो गई है। परंतु तुलसी का बोध अलग है। उनकी उदात्त धीरता को वे शरद वर्णन तक ले जाते जाते इस आत्म संघर्ष में जयी बना देते हैं और उनका मन शांत, स्थिर और सबल हो जाता है। क्षितिज के शिखरों पर मेघों की नील सोपान पंक्ति खड़ी है। नील अंबर तक आरोहण करने के लिए राम प्रारंभ में ही कहते हैं, लक्ष्मण देखो, संध्या रागोति तैस्तार मरण अंतवेशोपी च पांडुबी स्निग्धर पट छ देर्भय बुद्ध वणिवांबरम मंद मारुत्यनि श्वासम संध्या चंद रंजितम अ पांडु जलदम भाति कामातुर्मिवांबरम एषा धर्म परिक्लिष्टा नववारी परिलुप्ता सीते शोक संतप्ता मही वाष्पम विमुंचते। इसका अर्थ है, संध्या के कारण आकाश का रंग ताम्रवर्णी और पांडुर है। लगता है कि आकाश के हृदय में भी घाव है और भीगे बादलों की पट्टी उस पर बंधी है। संध्या चंदन से चर्चित पांडुर वर्णी बादलों वाला आकाश कामातुर सा लगता है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है, और मंद मारुत जिसकी काम उत्तेजना का निश्वास है। तेज धूप से पीड़ित नए जल सी सींची धरती से वाष्प उठ रही है, जैसे यह शोक संतप्त सीता हो। ये जो लाइनें हैं ये किष्किंधा कांड के सर्ग 27 से ली गई थी। राम अपने अंतर के भाव को विश्व प्रकृति के हृदय में बद्ध व्रण बिंबामरम पाते हैं, और यह घाव तब और रिस उठता है जब नील मेघ में दामिनी दमकती है। उन्हें लगता है मानो रावण के अंक में कातर तपस्विनी वैदेही हो। वे फिर कहते हैं, हे सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र, पर्वत के सानों पर फूले हुए कुटजों को देखो। ये मेरे शोक अभिभूत मन में काम संदीपनार्थ पुष्पित हो रहे हैं। इसके बाद छंद बदल जाता है और एक से एक कोमल और संगीत में चित्र आते हैं, पर असह्य दुख की अंतरधारा सारी कोमलता को भेद कर प्रतापशाली शत्रु की चिंता के रूप में आ जाती है, और फिर शोक और कातरता का अनुष्टुप छंद लौट आता है। यह दुख प्रेमिका के लिए रीतिबद्ध नागर का दुख नहीं है। यहाँ तपस्विनी वैदेही पवित्र मैथिली की कातर अवस्था के प्रति करुणा अधिक है और व्यक्तिगत निजी काम व्यथा कम। यह पवित्रता और सौंदर्य के आहत होने पर बोध किया गया एक विश्वव्यापी दुख है।
इस दुख को राम कातर रुमानी नायक की तरह नहीं वहन करते हैं। वे धीरता के समुद्र हैं और दुख उन्हें उद्धार की चिंता की ओर प्रेरित करता है। यद्यपि दुख असह्य है और उनके व्यक्तित्व का एक अंश उसे अहर्निश भोग रहा है। अहर्निश का अर्थ होता है दिन और रात। इस नियति से कोई मुक्ति नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई शांत बिंदु नहीं। पर तुलसी इस यातना में निर्वासन और आत्म संघर्ष के बीच से नायक को शांत बिंदु की ओर ले गए हैं। उनके नीलांबुज श्यामल कोमल राम के व्यक्तित्व की जड़ें अगाध धीरता के समुद्र में हैं। उन्होंने उत्तेजना और आत्म संघर्ष से शांत बिंदु तक की मानसिक प्रक्रिया को मूलतः 4 स्तरों में विभाजित किया है। उत्तेजना के प्रथम आघात से जब वे दीन भाव से कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी आदि कहते हैं, तो लगता है कि उनका व्यक्तित्व टूट टूट कर बिखर जाएगा, पर भीतर ही भीतर अमृत और प्राण की शक्तियां सक्रिय हैं। फिर वसंत आता है, सारा वन कुसुमित हो उठता है। काम के तीरों से तरुलता क्या सारी सृष्टि पीड़ित और उल्लसित है। यह पीड़ा राम भी भोगते हैं, पर उनके भीतर का देवता, उनका सहज पुनित मन अनासक्ति के अमृत से उस यातना को सींचकर ठंडा कर रहा है। एक और कामना तीव्र है तो दूसरी ओर वैराग्य का स्वर भी सक्रिय है। जो आत्म संघर्ष वाल्मीकि के वर्षा वर्णन में है, वह तुलसी के वसंत वर्णन अरण्य कांड में है। कल्याण के कल्प वृक्ष स्वरूप नारद का प्रवेश इसी संघर्ष भूमि में आकर वैराग्य और अनासक्ति के वातावरण को और सबल बना देता है। फिर पंपासर आते हैं, बाली का वध करते हैं। रावण जैसी शत्रु की चिंता, अनिश्चित भविष्य, निष्क्रिय स्थिति की पीड़ा के संदर्भ में वर्षा आती है। पर उत्तेजना का पर्याप्त अवसर होने पर भी मन सहज धीरता की स्थिति में है। प्रियाहीन दर्पत मन मोरा कहकर अंतर की सतत जागरूकता व्यथा का एक संकेत मात्र कर देते हैं। अब वे प्रथम अवस्था की तरह कातर और कमजोर नहीं हैं। मयूर नृत्य और मेघ गर्जन से प्रिया की याद आती है, पर वे उत्तेजना को प्रकृति के शांत सतोगुणी सौंदर्य में लीन कर देते हैं। सारी मानसिक भूमि अचानक हरी भरी और नील रमणीय हो उठती है। दुख और उत्तेजना शांत सौंदर्य में स्नान करके शुद्ध हो चुके हैं। प्रकृति के कोमल चित्रों से सरल सादे नागरिक विदग्धताहीन सतोगुणी संस्कार जन्म ले रहे हैं। शरद तक आते आते मन पूरा प्रकृतिस्थ है। शरद इस समूची प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है, जहाँ मन पूर्ण शांत है, जहाँ धीरता जयी हो गई है। वे जानते हैं शोक का समुद्र विस्तीर्ण है, पर अब वे शांत उत्तेजनाहीन मन से उद्धार की चिंता करने में समर्थ है। वाल्मीकि का चित्र मानवता की दृष्टि से तुलसी से अधिक वास्तविक लगता है, पर निर्वासन के भीतर से धीर गंभीर स्निग्ध श्यामल रूप तुलसी में अधिक सशक्त ढंग से अभिव्यक्त होता है। सहज सौंदर्य बोध और सतोगुणी मन की यह विजय धीर करुण रस के प्रतीक रागों के अधिक उपयुक्त है। यद्यपि दोनों चित्र मानवीय हैं, दोनों सहज है, पर एक है मात्र यथार्थ और दूसरा है अतिमा परक यानी ट्रांसडेंटल अर्थात यथार्थ। जीवन में दोनों का अस्तित्व है और दोनों वास्तविक हैं। और यह और बात है कि एक की मिसालें ज्यादा मिलती हैं और दूसरे की कम, पर महिमा का जन्म दूसरे से ही होता है। राम मनुष्य की इसी महिमा के प्रतीक है। नए मनुष्य के निर्वासन में शांत सौंदर्यबोध के इसी अमृत स्पर्श का अभाव है। ऐतिहासिक शक्तियों ने नाजीवाद, कम्युनिज्म, महायुद्ध और विभाजन उसके ऊपर जितना निर्वासन थोपा है, उससे ज्यादा उसने स्वयं आगे बढ़कर वर्ण कर लिया है। अर्थात नाजीवाद के कारण, कम्युनिज्म, महायुद्ध और विभाजन के कारण जितने लोग निर्वासित हुए, उससे अधिक उन्होंने स्वयं अपने आप को निर्वासन की स्थिति में डाल लिया है। उसका जिस रित का पान करके जी रहा है, रित का अर्थ होता है सत्य, उसी रित की धुरी अर्थात मानवीय मूल्य जिनमें सौंदर्य भी एक है, उसने छिन भिन कर डाली है। फलतः कई प्रकार के मूल्यों के प्रति एक मानसिक अवरोध इनहिबिशन की रचना उसने कर ली है। शांत सौंदर्यबोध को वर्ड्सवर्थियन या रोमानी कहकर तिरस्कृत करना आज का आम कायदा हो गया है। रामायणकार ने वर्षा और शरद का वर्णन केवल महाकाव्य की परिभाषा सम्मत परिपाटी के पालन के लिए नहीं किया है। रामायणकार यहाँ दिखाना चाहता है कि शांत सौंदर्यबोध से निर्वासन का विष कटता है। परिपाटी पालन के लिए तो अयोध्या कांड में या सीता हरण के पूर्व भी वर्षा वर्णन दिया जा सकता है, पर वाल्मीकि या तुलसीदास ने उपयुक्त कारण से ही वर्षा वर्णन को निर्वासन की तीव्रतम अवस्था के संदर्भ में लिखा है।
निर्वासन की इस स्थिति में आत्मक्षय और कुंठा से राम की रक्षा में उनके स्वभाव का एक दूसरा दिक् भी है, जिसका महत्व इस सौंदर्य बोध से अधिक है। सौंदर्य बोध तो अवसरजात निदान है, स्थायी निदान नहीं है। स्थायी निदान है अनासक्ति या सब के प्रति तटस्थता। राम किसी मोह से बंधे नहीं हैं। भरत और लक्ष्मण उनकी दोनों आंखों के तारे हैं। मैथिली उनके हृदय की सहज सांस है। पर इतना होते हुए भी जब चरम बिंदु आता है तो वे घोर अनासक्त हो जाते हैं और किसी का भी त्याग कर सकते हैं। चरम बिंदु पर उपस्थित होने पर उनके मन में न तो काम की उत्तेजना और न क्रोध की। वे अपने आप को ऋत चक्र के साथ एकाकार मानने लगते हैं। इसी से उन्हें दर्द नहीं होता, मनस्ताप नहीं होता, आत्मक्षय नहीं होता। निर्वासन के नागदंत विषहीन हो जाते हैं। उनमें सहज प्रेम है पर आसक्ति नहीं। सहज प्रेम आत्मा का अमृत रस है पर आसक्ति आत्मा का बंधन है। वे रोमियो या दुष्यंत नहीं, सीता को अग्नि परीक्षा के अवसर पर स्पष्ट बता देते हैं, मैथिली यह युद्ध मैंने तुम्हारे प्रति आसक्ति या कामना से नहीं किया, ऐसा मुझे करना था अतः मैंने किया। रावण का वध वे व्यक्तिगत रोष के कारण या पत्नी के उद्धार के लिए नहीं करते हैं। पत्नी उद्धार तो निमित्त मात्र था, वास्तविक उद्देश्य था ऋत चक्र की बिगड़ी गति को ठीक करना, उसकी दिशा को ठीक करना। यदि रामायण पत्नी हरण और उद्धार का काव्य मात्र है तो इसका विश्वव्यापी मूल्य क्या रह गया। यह व्यक्तिगत ट्रेजेडी और व्यक्तिगत समाधान के स्तर की चीज नहीं है। यदि प्रिया मैथिली के प्रति आसक्ति ही इस युद्ध का कारण रहती तो इतनी निर्विकारता से सारी व्यक्तिगत व्यथा को दबाकर मैथिली का दोबारा वे त्याग नहीं कर सकते थे। तथ्य तो यह है कि राम ऋत चक्र से प्रतिबद्ध थे और यह प्रतिबद्धता जैसा आदेश देती गई वैसा वे सब निरपेक्ष ढंग से घोर अनासक्ति के साथ करते गए। हमारे लाभ हानि वाली सांसारिक युक्ति युक्तता के अनुसार वे कार्य न्याय हो या अन्याय, पर उनका पाप राम को स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि वे सारे कार्य बिना काम क्रोध रोष मोह के अनासक्त ढंग से किए गए हैं। बाली का वध उन्होंने अकारण ही किया, पर इसका उन्हें जरा भी मनस्ताप नहीं हुआ। न में तत्र मनस्तापो न मन्यु हरि पुंगव। यह क्यों? भारत के बूढ़े कूटनीतिज्ञ राजगोपालचारी का उत्तर है, यह राजनीतिक आवश्यकता थी, यह एक अनिवार्यता थी। पर उनके जैसे शील और करुणा के समुद्र को किसी का अकारण वध करने पर मनस्ताप न हो, यह असंभव है। पर तथ्य यह है कि उन्हें मनस्ताप नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध या रोष की प्रेरणा से उन्होंने मारा नहीं था। उन्होंने वाल्मीकि के अनुसार कहा है, हे वीर वानर श्रेष्ठ, इस समय धरती के सम्राट भरत है और उनके द्वारा स्थापित और परिचालित धर्म चक्र के विपरीत तुम कार्य कर रहे थे, अतः मेरा कर्तव्य था कि उनके विधान से भिन्न मर्यादा का निग्रह करूं। मैंने किसी व्यक्तिगत कारण से तुम्हें नहीं मारा है। ऐसी घोर अनासक्ति, ऐसी घोर निर्विकारता एकमात्र ईश्वर में या ऋत चक्र में ही प्राप्त हो सकती है। इसी निर्विकारता, शुद्धता और इसी पाप मुक्त मन के कारण राम को लोग ईश्वर मानते हैं, और कोई कारण नहीं। राम कर्म करते भी जाते हैं, पर न केवल कर्म फल के प्रति बल्कि कर्म के प्रति भी निरासक्त रहते हैं। ऋत चक्र का जो सूत्रधार होगा वही इतने कठोर अनुशासित ढंग से तटस्थ रह सकेगा, दूसरा नहीं। राम मनुष्य हैं, पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। शील और करुणा उनके व्यक्तित्व के अन्य दिक् हैं जो मनुष्यता मुखी हैं, पर उनकी सबसे तटस्थता या अनासक्ति ईश्वरीयता मुखी है। राम के संपूर्ण व्यक्तित्व का चरित्र वाल्मीकि से अधिक परिष्कृत ढंग से तुलसीदास में मिलता है। बाली का वध उन्होंने ऋत की रक्षा के लिए किया, पर जरा सी कोमल वाणी सुनने पर प्रभु अजो में पात की अंत काल गति तोरी, उसकी मनुष्यता, उसकी निर्मम तटस्थता को दबाकर उभर आती है और वे विगलित हो जाते हैं। उस मरणोन्मुख योद्धा के शीश को सहलाकर कहते हैं, अचल करो तनु राखो प्राणा। यह है उनका करुणामय रूप, धीर गंभीर के साथ साथ स्निग्ध करुण श्यामल। यह उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता है। पर निर्वासन की समस्या के संदर्भ में हमारा तात्पर्य इस स्थल पर उनके व्यक्तित्व के पूर्वोक्त दिक् अनासक्ति या शव से तटस्थता से ही है। इसके विपरीत आज के नए मनुष्य ने अपने आप को शव की कोटर में बंद कर लिया है। वह धूरीहीन है, उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं है। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, मानवीय भाव, प्रेम, करुणा, दया, अभिमान आदि से वह कटकर अलग होकर जीना चाहता है।
वह स्वयं को संकुचित करके स्व के भीतर करके चरम निर्वासन को रस पूर्वक भोगने की सोचता है। पर राम का जो निर्वासन हुआ था उसे वनवास कहते हैं। मुक्त नील आकाश तले रम्य दारुण वन में 6 ऋतुओं की हवाओं के परिवेश में उन्हें निर्वासन भोगने को कहा गया था। सब की कोटर में नहीं, दोनों स्थितियों में सतही समानता है, जिसे हमने प्रारंभ में स्थितिगत समानता कहा है, पर दोनों में मौलिक अंतर स्पष्ट है। फल होता है कि राम निर्वासन तो भोगते हैं, पर अजनबीपन की यातना उन्हें नहीं भोगनी पड़ती है। मेरे एक मित्र ने एक बार सवाल उठाया, राम और नए मनुष्य दोनों पर अकारण निर्वासन लादा गया, पर क्या कारण है कि राम ने निर्वासन में रचना की, जबकि आज का आदमी केवल आत्मक्षय करता है? उत्तर निर्वासन की दोनों स्थितियों के उक्त मौलिक अंतर में है। यह सही है कि रचना के लिए, सृष्टि के लिए अकेलापन आवश्यक है। प्रत्येक विधाता अकेले अकेले सर्जन का कष्ट भोगता है, पर अकेलापन और चीज है, अजनबीपन और। राम की रचना शक्ति अजनबीपन के कारण कुंठित नहीं हुई। उनसे कोई अजनबी नहीं। निषाद, रास्ते के कोल भील, खग मृग, सरितासर, घाट वाट, नर वानर, उनसे सभी की पहचान है। वे बेपहचान से भी पहचान करते हैं, प्रीति करते हैं, और ऐसी प्रीति की कीन है प्रीति कछु बीच न रखा। निशिचर काम रूप होता है, स्वभाव से मायावी होता है, पर तो भी कोई हर्ज नहीं, वह भी अपना है। और यदि भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु कछु नहीं हानि कपीसा। पर इतना होते हुए भी वे अकेले हैं, एकदम अकेले। उस चरम बिंदु पर लक्ष्मण भी उनके साथ नहीं। यह अकेलापन जाने अनजाने लोगों के बीच पदम पत्र विमा भैसा अकेलापन है। निर्वासन या अकेलापन मूलतः शाप की स्थिति नहीं। यह शाप की स्थिति तब हो जाती है जब इसमें अजनबीपन भी आकर जुड़ जाए। जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो तो यह शाप की स्थिति नहीं है। पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। निर्वासन की ऐसी ही स्थिति मैं हे मानता हूँ। राम का जीवन एक ट्रेजेडी है। किसी भी बड़ी महिमा की अवतारणा के लिए, किसी भी महासत्य की स्थापना के लिए ट्रेजेडी की आवश्यकता होती है। ये महासत्य सिद्धि के पूर्व बलि मांगते हैं। इनका अवतरण विश्व के लिए मंगलमय होता है, पर जिसके माथे ये उतरते हैं उसको तो भोगना पड़ता है। राम को प्रारंभ में वन में निर्वासन मिला, बाद में राज दरबार की छोटी सीमा में ही निर्वासन भोगना पड़ा। सीता मिली, फिर उसे त्याग देना पड़ा, और एक लंबे काल तक, कम से कम लवकुश के 12 से 14 वर्ष के हो जाने तक शासन इसी निर्मम निर्वासन की स्थिति में चलाना पड़ा। राम राज्य की सारी मर्यादाओं के साथ वर्ण का पथ, रचना का पथ, सृष्टि का पथ, सत्य का पथ, महिमा का पथ सदा निर्जन निसंग होता है। उस पर नायक अकेले चलता है, साथ साथ अदृश्य रूप में ऋत चक्र उसका सहचर होता है। राम का समस्त जीवन इसी महासत्य की व्याख्या है। महाभारत के अंतिम पर्व स्वर्गारोहण में यही बात प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है। स्वर्ग शिखर पर आरोहण अकेले ही हो सकता है। स्वान रूप धर्म ही उस चरम बिंदु तक साथ दे सकता है, दूसरा नहीं। राम का जीवन साक्षात करुण रस है। वे ईश्वर की तरह अनासक्त, तटस्थ और महिमामय हैं, तो मनुष्य की तरह धीर, वीर, गंभीर हैं, स्निग्ध, श्यामल, करुण हैं। जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरे मन के अंधकार को चीरती हुई एक छवि हठात उगती है और मेरे अंतर में धीरे धीरे नील पद्म की तरह प्रस्फुटित होती है। उस नीलोत्पल के कमल स्पर्श से मेरा अस्तित्व विगलित होकर फिर वायवी हो जाता है और हल्का हल्का सौरभ बनकर मनोरम पंपासर के धीर समीरण में लीन हो जाता है। तब राम के द्वारा भोगी गई सारी व्यथा एवं उनके जीवन की संपूर्ण करुणा का मैं सहभागी साक्षी बन जाता हूँ और उस क्षण भर की लघु अवधि में लगता है कि मैं भी देवता ही हूँ। धन्यवाद।